आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले हैं सख्त नियम। 2 साल से ज्यादा देरी होने पर अब सीधे जज की मंजूरी होगी जरूरी। दोस्तों, अगर आपके भी परिवार में किसी भी व्यक्ति का जन्म या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में अगर देरी हो गई तो ये खबर आपके लिए होश उड़ा देगी। दरअसल सरकार ने नियमों को इतना सख्त कर दिया है कि अब सीधे कोर्ट का चक्कर आपको काटना पड़ेगा। दरअसल जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियमों को और अधिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बनाने के लिए सरकार ने नया संशोधन विधेयक पेश किया है। इस नए नियम के मुताबिक यदि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन में 2 साल से अधिक देरी होती है तो अब सामान्य प्रशासनिक अधिकारियों की जगह केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही प्रमाण पत्र आप बनवा पाएंगे, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। अगली खबर की बात करें तो मेटा का बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, वीआईपी अकाउंट्स को लेकर जारी किए गए हैं नए नियम और कड़े नियम। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाए जाने के बाद उठाया गया है कदम। दोस्तों, सोशल मीडिया की दिग्गज मेटा, उसने दुनिया भर के वीआईपी चेहरों पर और इस जो दुनिया के जो नेता है राजनेता उनके अकाउंट्स को लेकर बहुत बड़ा और सख्त कदम उठाया। दरअसल पीएम मोदी का वीडियो हटाने के बाद जो बवाल मचा उसके बाद कंपनी ने यह फैसला लिया है। दरअसल पीएम मोदी का फेसबुक वीडियो तकनीकी गलती के चलते अस्थायी रूप से हटाए जाने के बाद उपजे विवाद के बीच मेटा ने वीआईपी अकाउंट्स के लिए नए प्रोटोकॉल लागू कर दिया। अब इससे उस प्रोफाइल खातों और पोस्टों पर केवल एआई सिस्टम पर भरोसे को नहीं रखा जाएगा बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मैनुअल इसकी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। तो ये अपडेट्स है। अगली खबर दोस्तों, FCRA संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। विदेशी फंड पाने वाले एनजीओ पर होगी सख्त निगरानी। दोस्तों, विदेशों से चंदे पर पलने वाले गैर सरकारी संगठन एनजीओ, उसके ऊपर सरकार अब अब तक का सबसे बड़ा शिकंजा कस रही है। दरअसल लोकसभा में पेश किए गए नए बिल से देश विरोधी गतिविधियों और विदेशी फंडों का दुरुपयोग पूरी तरह से लगाम यहाँ पर उसके ऊपर लग जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में FCRA संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है जिसके तहत विदेशी फंड प्राप्त करने वाले एनजीओ और धर्मार्थ संस्था के कामकाज पर बहुत कड़ी और नजर रखी जाएगी। नियमों का पालन न करने वाली संस्थाओं के विदेशी फंड और संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए कड़े प्रावधान देश के अंदर यहाँ पर किए गए हैं। तो कड़े प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। अब विदेशी चंदों पर चलने वाले गैर सरकारी एनजीओ पर अब सरकार ने सबसे बड़ा शिकंजा कस लिया है। दोस्तों, अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं पर भारी सख्ती हो गई है। ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों के लिए 1 सितंबर से पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल अगर आप भी महाराष्ट्र में ओला, उबर या फिर बाइक टैक्सी सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सरकार ने इन कंपनियों पर ऐसा कड़ा चाबुक चलाया है कि नियम नहीं मानने पर भारी जुर्माना भुगतना होगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में ऐप आधारित कैब और ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर कंपनियों के लिए नियम को और सख्त कर दिया। दरअसल सभी कंपनियों को आगामी 1 सितंबर तक अपने कार्य और सेवाओं का आधिकारिक पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। वही अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया है। अगर ये काम नहीं किया जाता है, कोई नहीं करवाता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। तो महाराष्ट्र में अगर आप या आपके परिवार में कोई भी ओला, उबर या बाइक टैक्सी वगैरह चलाते हैं तो उनको बोलिएगा कि सफल अपना पंजीकरण वो करवाए, नहीं तो आपको परेशानी होगी। अगली खबर, बैंक जमा पर मनमानी ब्याज दरें नहीं चला पाएंगे, सभी ग्राहकों को मिलेगा एक समान फायदा। दरअसल बैंक खाताधारकों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर आ गई है। दरअसल बैंकों की मनमानी और अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। दरअसल RBI के इस नए नियम से अब आम जनता की जेब सीधे उसको फ़ायदा पहुँचने वाला है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिपॉजिट नियमों के तहत बैंकों की मनमानी पर रोक लगा दी गई है। अब बैंकों को जमा राशि पर ग्राहकों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव का रवैया नहीं अपनाने दिया जाएगा। वह एक पारदर्शी व्यवस्था वो लागू यहाँ पर करने की बात कही गई है। यह पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की बात कही गई। दरअसल बात ये दोस्तों की RBI की ओर से पिछले कुछ दिनों से लगातार नियम इसमें बदलाव वो किए जा रहे हैं। अब RBI ने बैंक को ऑफर को लेकर ये अपडेट जानकारी यहाँ पर दी है।
वह अगली खबर की बात करें दोस्तों तो अगली बड़ी खबर है दोस्तों, रेलवे का बड़ा बदलाव 1 अगस्त से लागू होगा तत्काल टिकट बुकिंग का नया नियम, बिना टोकन नहीं होगी बुकिंग। दरअसल रेलवे से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए सबसे बड़ी खबर आ गई है आज। दरअसल आज से यानी 1 अगस्त से जो है टिकट बुकिंग कराने का नियम बिल्कुल बदल चुका है। अगर आप नए नियम अगर आपको पता नहीं है तो चाहकर भी आप टिकट जो है आप नहीं बुक कर पाएंगे। दरअसल आज से जो है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक माफ कीजिएगा भारतीय रेलवे ने जो है तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब दलालों और फर्जी बुकिंग पर लगाम लगाने के लिए ये प्रक्रिया और टोकन बिना किसी स्लीपर बुकिंग के यहाँ पर नहीं हो सकेंगे। साथ ही समय सारणी में बदलाव यहाँ पर किया गया है दोस्तों, यानी समय सारणी जो है उसमें बदलाव किया गया है रेलवे की ओर से जो है ये बड़ी जानकारी फिलहाल दी गई है। अब बात करते हैं मौसम की दोस्तों, देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में बारिश और बाढ़ की स्थिति देखने को मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में देश के कई राज्यों में चेतावनी यहाँ पर जारी की है। दरअसल बात यह दोस्तों की देश के अलग अलग राज्यों में जो है मॉनसून की बारिश का कहर चल रहा है। अगर आप भी घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो इस खतरनाक चेतावनी को जरूर देखें दोस्तों। देश भर में मानसून का कहर तेजी से जारी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ और लैंडस्लाइड को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है और इस वक्त देश के कई राज्यों में नदियां उफान पर है और कई इलाके जनजीवन जो है कई इलाकों में प्रभावित हुआ है। तो मौसम विभाग ने आगामी 24 से 48 घंटों तक लोगों को सुरक्षित और सही तरीके से रहने की सलाह यहाँ पर दी है। तो ये अपडेट से दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबर और मौसम से जुड़ी जानकारी अगर रोजाना आप प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। इससे होगा ये कि आपको इसी तरह की ताज़ा तरीन खबर और मौसम से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। हम मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में देश भर की ताज़ा तरीन खबरें और मौसम से जुड़ी जानकारियों के साथ। अब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। मिलते हैं कल नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में। धन्यवाद।